I'm hopelessly romantic. I'm not practical at all. I'm foolishly romantic actually, and that's what I can say. इरफान साहब इस फिल्म में एक चॉकलेटी हीरो की जगह आपको क्यों सिलेक्ट किया गया? क्योंकि उनको लगने लगा है कि चॉकलेटी हो गया हूँ। मुझे पता नहीं क्यों किया है। आई थिंक क्योंकि कहानियों का स्वरूप बदल रहा है। जो हमारी हिंदी सिनेमा है वो हिंदी सिनेमा बदल रहा है, उसकी कमर्शियल डेफिनेशंस बदल रही हैं। और हमेशा से जो है कई एक्टर्स आए हैं जिनको कि पहले कन्वेंशनल नहीं माना गया, फिर धीरे धीरे ऑडियंस से जब उनका कनेक्शन हुआ तो उनको हर आदमी ने एक्सेप्ट कर लिया। वो जो राजेश खन्ना हो या मिठुन चक्रवर्ती हो, नसीरुद्दीन शाह हो, अमिताभ बच्चन हो, दिलीप कुमार हो। कई बार शुरू में जो है वो जब आदमी अपनी कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ चीज़ नोशन लेके आता है तो एक्सेप्टेंस में थोड़ा टाइम लगता है, बट उसका अपनी पर्सनालिटी किस तरह से इंटरेक्ट करती है ऑडियंस के साथ, वो डिसाइड करती है कि ये इसको एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हो सकता है मेरी कुछ चीज़ें पसंद आती हैं ऑडियंस को, हो सकता है मेरा कुछ कनेक्शन होता है ऑडियंस से जो जो मुझे एक्सेप्टेबल बना रहा है। बच्चन साहब के साथ केमिस्ट्री कैसी रही आपकी? बहुत बढ़िया, आई थिंक मेमोरेबल केमिस्ट्री है। मैं चाहूँगा कि फिर कभी मौका मिले, और ये ख़ास तौर से इस तरह की राइटिंग में हमें करने को, टिपिकल अगर वो स्टीरियोटाइप फिल्म में अगर हमें करते शायद साथ तो शायद उतना मज़ा नहीं आता। ये इस फिल्म में जो है दोनों क्योंकि वो भी किरदार कर रहे हैं, वो भी एक कैरेक्टर कर रहे हैं, और इस फिल्म में आप बच्चन साहब को बिल्कुल नए रूप में देखेंगे। बच्चन साहब ने जिस तरह से अपने आप को मोल्ड किया है वो बहुत इंडेयरिंग है, बहुत एडमायरेबल है। मैं भी एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो इस तरह की प्रमाइस में जहाँ के दो लोग, दो एक्टर, तीन एक्टर, चार एक्टर जो हैं वो स्टोरी के लिए काम कर रहे हैं, वो हमेशा इन्जॉयबल होता है, और उसमें एक्टर्स का इंटरेक्शन जो है मेमोरेबल होता है। और ख़ासतौर से बच्चन साहब, उनको सिर्फ काम करते हुए देखना अपने आप में एक्सपीरियंस है, जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से अप्रोच करते हैं अपने काम को लेकर, और जिस इंटेंसिटी से, जिस शिद्दत से, जिस आज्ञाकारिता से वो काम करते हैं, वो अपने आप में इंस्पिरेशनल है। Situation, I was helpless, I couldn't move the schedule. They had fixed schedule and Piku had fixed schedule. I wanted to do both the films. I loved my character in Martian. I never wanted to leave it. This is my second time, second chance working with Ridley Scott. But again, second chance, I missed that chance. But I am, I'm pretty sure that something good will come out of it. Something good is going to happen. Whatever was the reason, maybe I'll work with Ridley Scott in another film. For the Paris premiere, how excited are you? कैप्टन कौन? ये मैडम का सवाल क्या आपकी सर, आप हॉलीवुड में बहुत नाम बना चुके हैं। अब इंडियन एक्टर्स हॉलीवुड फिल्में करते हैं। हॉलीवुड जो विधु विनोद चोपड़ा सर ने बनाई है, प्रोड्यूस और डायरेक्ट की ब्रोकन हाउसेस, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया टाइप फिल्में हो रही हैं, क्योंकि अब इंडियन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स अमेरिकन एक्टर्स और अमेरिकन फिल्में बना रहे हैं। तो क्या हो रही है, सवाल क्या है? मेक इन इंडिया कैंपेन के लिए एक तरह से इसका, जैसे विधु सर ने कहा कि मेक इन इंडिया कैंपेन को वो जोरों से कर रहे हैं, अमेरिकन मेक इन इंडिया प्रोड्यूस और डायरेक्ट करके। नहीं, इंडियन टैलेंट को ज़रूर जो है इनकॉर्पोरेट करेगी हॉलीवुड इंडस्ट्री, और वो लोग बहुत आतुर होते हैं किसी भी टैलेंट को अपनी चीज़ में इंक्लूड करने में, और वो अलर्ट भी हैं बहुत। इसीलिए शायद जो है उनको वहाँ अलग अलग मुल्क के देश के एक्टर्स को, आर्टिस्ट को और टेक्नीशियंस को वहाँ इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ये मतलब आई थिंक हमारी इंडस्ट्री के भी लोग जाएंगे वहाँ ज़रूर और वहाँ काम करेंगे। एज ए फिल्म मेकर आई विश विधु साहब कैन continue making films there and make some mark in Hollywood cinema, and I wish him luck, because I think he made a good film. The earlier film which he made, what was the name of the film? Broken Horses. It's I met the actors of that film, and they were really raving about it.